जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज कृष्ण जन्माष्टमी के हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों सारी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयाँ। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी हर घर में मनाया जाता है और उनका एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है, जैसे ये धनिया से बनता है और इस प्रसाद का बहुत महत्व होता है दोस्तों। तो चलिए आज फटाफट हम प्रसाद बनाते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। भगवान की जब भी कृष्ण जन्माष्टमी मनता है या घर में कभी भी सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो इस प्रसाद को बनाया जाता है और ये प्रसाद बहुत महत्व रखता है अपने आप में दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे हम लोग अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, बहुत अच्छे से घर को सजाते हैं, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, उसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल का भी बर्थडे धूमधाम से और हर्ष उल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं। हम लोगों ने भी। तो चलिए फटाफट दिखाते हैं कि धनिया की पंजीरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसको कैसे बनाते हैं। प्रसाद तो सभी के घर में बनता है दोस्तों, मुझे भी पता है, आप भी बनाते होंगे, हम सब बनाते हैं, लेकिन बनाने के तरीके थोड़ा अलग हर घर में होता है। सब अपने अपने तरीके से भगवान के प्रसाद बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मैं ये प्रसाद कैसे बनाती हूँ और अपने ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। तो सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, और घी में धनिया को भून लेंगे। ऐसे आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में भून करके धनिए को बनाते हैं तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। उस प्रसाद को खाने के बाद मुंह में जा कर के घुल जाता है। और अगर ड्राई रोस्ट करके धनिया का प्रसाद बनाते हैं तो आप ज़रूर इस बात को नोटिस किए होंगे कि प्रसाद को मुंह में लीजिए तो मतलब मुंह में जैसे गलता नहीं है, छन जाता है और वो बहुत दरदरा रहता है। तो आप बताइए, अगर आपको खाने में मतलब परेशानी है तो फिर भगवान को कैसे आप खिला सकते हैं। तो चलिए, भगवान को तो यही सोच करके प्रसाद चढ़ाया जाता है ना कि भगवान मेरे इसे ग्रहण करेंगे, तब हम लोगों को प्रसाद मिलेगा। भगवान ऐसा नहीं है कि हम थाली रखते हैं और भगवान जो है सभी प्रसाद को जो है पा करके थाली और प्लेट आपका ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो बस एक नज़र देखते हैं, उसकी सुगंध ले लेते हैं और उसमें ढेर सारी भर देते हैं शक्तियाँ, जिसे जो भी इस प्रसाद को प्रसन्नता से पाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि भगवान को सबसे अच्छा भोग लगाएं, सबसे अच्छा बनाएं। तो धनिए को मैं घी में भून ली, अब इसमें डाल दूंगी चीनी, थोड़ा सा लौंग, इलायची डाल करके और इसको पीस लेंगे दोस्तों। चीनी के साथ पीसेंगे तो ये धनिया बहुत बारीक पीस करके तैयार होगा। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। आपसे बताई थी कि चीनी के साथ धनिए को पीसने से बहुत बारीक बन करके तैयार होता है, और जब आप इसको प्रसाद में पाएंगे ना तो ये बिल्कुल आपके मुंह में घुल जाने वाला प्रसाद बन करके तैयार होगा। कुछ करना नहीं रहता है, बस धनिए को घी में भून दीजिए और भून करके इसको पीसिए, तो उसके साथ चीनी डाल करके पीस दीजिए, या मिश्री भी डाल सकते हैं। उसके बाद से आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है, काजू किशमिश बादाम जो डालना है, मखाना डाल दीजिए। लेकिन अगर नहीं डालना है तो सिर्फ धनिए से भी आप प्रसाद बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया और झटपट प्रसाद बन करके तैयार हो गया। थोड़ा सा रोज पेटल डालेंगे और डाल करके इसको थाली में ले जाएंगे। भगवान को भोग लगाने के लिए भी तो नहीं ले, भगवान को मैंने नहला करके और इनका पूजन कर दिया है। आपको पता है कि मेरे घर में दो कान्हा हैं, तो दोनों लोगों के सामने ले जाऊंगी और ले जा करके भोग लगाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आप भी इस प्रसाद को बना करके भगवान को जरूर चढ़ाइएगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि पंचामृत भगवान को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, पंचामृत में आजकल लोग क्या करते हैं, मखाना डालते हैं, चिरौंजी डालते हैं, पता नहीं नारियल काट करके डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ डाल देते हैं, जबकि पंचामृत में 5 ही इंग्रेडिएंट्स मतलब होना चाहिए। वो कौन कौन सा होना चाहिए मैं बताती हूँ दोस्तों। गाय का दूध होना चाहिए, वो भी कच्चा होना चाहिए, उबला दूध नहीं होना चाहिए, दही, शहद, गंगा जल, चीनी, यही है। मिश्री भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा घी डालेंगे और ये पंचामृत बन करके तैयार हो जाता है। अब पूरा उसमें ड्राई फ्रूट्स तरह तरह के डाल देंगे तो पंचामृत नहीं कहलाएगा दोस्तों। मैं बहुत जगह देखती हूँ कि लोग जो है ना पंचामृत बनाते हैं तो उसमें नारियल काट के डालेंगे, मखाना डालेंगे, चिरौंजी डालेंगे, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, तो उसे पंचामृत आप नहीं कह सकते हैं दोस्तों। आप तो उसमें 10 चीज़ डाल देंगे तो वो तो 10 अमृत हो जाएगा ना। लेकिन भगवान को तो पंचामृत से ही स्नान कराया जाता है, वही उनको प्रिय है। इस धरती के इसी 5 चीज़ों को भगवान ने कहा है कि ये पृथ्वी का
अमृत है दोस्तों। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा, जब भी पंचामृत बनाइएगा सिर्फ यही 5 इंग्रेडिएंट्स ऐड करिएगा और अपने भगवान को नहलाइएगा और उनका भोग लगाइएगा। मिलती हूँ फिर इसी तरह नई रेसिपी, नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे दोस्तों।